अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल कदर बरादरान इस्लाम, हफ्तावार तालीमी और तरबियती क्लास का जो सिलसिला जारी है, उस सिलसिला में नमाज की शराइत में से अहम तरीन शर्त तहारत के बारे में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता असबाक में हम वज़ू के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं कि वज़ू करने में कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको हम फ़र्ज़ कहते हैं और कितनी चीज़ें सुन्नत हैं जो कि फ़र्ज़ की तकमील के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें फ़राइज़ और सुनन बयान करने के बाद अब आगे नवाक़िज़ वज़ू की तरफ बढ़ना है, लेकिन कुछ वज़ू के आदाब जिनको मुस्तहब्बात भी कह सकते हैं उनका ज़िक्र करके फिर हम नवाक़िज़ वज़ू की तरफ बढ़ेंगे। नवाक़िज़ वज़ू का मतलब है वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें, यानी तहारत को ख़त्म करने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले चंद मुस्तहब्बात वज़ू यानी आदाब वज़ू समाअत फरमाइए। तो आदाब वज़ू में से ये है कि सर का मसा करना है तो आगे की तरफ से शुरू करें, और हाथ जब दायां और बायां धोना है तो पहले दायां तरफ और फिर बायां तरफ। ये सुन्नत में भी इसका जिक्र हो चुका है। उसके बाद नाक में पानी डालना है ना, कुल्ली करनी है तो दाएं हाथ से करेंगे, और नाक में पानी डालना है तो दाएं हाथ के साथ पानी डालेंगे और बाएं हाथ के साथ साफ करेंगे। और अगर किसी ने अंगूठी पहनी हुई हो और वो तंग ना हो बल्कि खुली हो, तो उस खुली अंगूठी को भी हरकत देना ज़रूरी है ताकि कहीं कोई कोना उसका खुश्क न रह जाए, इत्मीनान हासिल हो जाए। और आज़ाए वज़ू को यानी जिन आज़ा को धोना है उनको मलना भी चाहिए, मलने से कहीं खुश्क जगह नहीं रहेगी। और आदाब वज़ू में से ये है कि इंसान बुलंद जगह पर बैठे, मतलब कि वज़ू के पानी के जो छींटे गिरें तो उनसे बच सके। और बेहतर है कि क़िबला रूह हो जाए, लेकिन अगर नामुमकिन ना हो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरह किसी से मदद लिए बगैर ख़ुद वज़ू करे तो ये वज़ू के मुस्तहब्बात में से है, और किसी की मदद लेना ये मकरूहात में से है। और वज़ू के दरमियान दुनियावी गुफ्तगू से परहेज़ करना ये मुस्तहब है, और दौरान वज़ू दुनियावी बातें करना ये मकरूहात वज़ू में से है। इसी तरह वज़ू करते हुए पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना ये मकरूह है, और ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना ये मुस्तहब है। इसी तरह कम इस्तेमाल करना भी मकरूह है, यानी ना तो ज़रूरत से कम इस्तेमाल किया जाए और ना ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, यानी इसराफ़ व तक़तीर जो है वो मकरूह है, और ज़रूरत के मुताबिक पानी को इस्तेमाल करना चाहिए। और आगे है कि कुछ अहादीस में, कुछ रिवायात में जो कि सही दर्जे तक तो नहीं पहुँची, लेकिन फिर भी उनमें जो दुआएं वज़ू के साथ बयान की गई हैं उन दुआओं को पढ़ लेना भी मुस्तहब अमल है। और जब वज़ू कर चुके हैं, वज़ू करने के बाद बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि उंगली आसमान की तरफ उठाएं। इसका ज़िक्र हदीस शरीफ में तो नहीं है, लेकिन कलमा शहादत पढ़ने का ज़िक्र तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 55 में है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तवज़्ज़अ फ़अहसना वज़ूअ, जिसने वज़ू किया और अच्छे तरीके से वज़ू किया, और वज़ू करने के बाद उसने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी कलमा शहादत पढ़ा तो उसको क्या मिलेगा। फरमाया फुतिहत लहु समानियतु अबवाबिल जन्ना,
उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हैं। यदखुलु मिन अय्यिहा शाअ, उनमें से जिससे चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो कितनी बड़ी फजीलत की बात है। लिहाजा वज़ू के बाद जो लोग अपने गुसल खाना या टॉयलेट वगैरह में ही वज़ू करते हैं, उनके लिए है कि वो बाहर आके पढ़ें, और जो वैसे आम जो वज़ू वाली जगह बनी होती है वहाँ वज़ू करें, तो वज़ू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ें। और ये भी सुन्नत है कि वज़ू से बचा हुआ पानी जो है वो पी लिया जाए, जैसा कि हदीस शरीफ में है, और ये हदीस मुस्नद बज़्ज़ार में है। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज़्ज़ा फ़शरिबा मिन फ़ज़्ल वज़ूइही, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और वज़ू से बचा हुआ पानी आपने पी लिया। तो ये कुछ आदाब वज़ू थे। और इसके साथ आपने सुना कि जो खुली अंगूठी है उसको हरकत देना मुस्तहब है। तो आप ये ज़हन में रखें कि तंग अंगूठी अगर होगी ना तो उसको हरकत देना ज़रूरी है, इसलिए कि वहाँ तो क्लियर है कि तंग अंगूठी की वजह से पानी उंगली के नीचे, अंगूठी के अंदर नीचे उंगली तक नहीं पहुँच पाएगा। लिहाजा उसे हरकत देकर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वज़ू नहीं मुकम्मल होगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि ख़ास कर ख़वातीन इस्लाम में जो गैरों की तरफ से ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि एक मुसलमान औरत को तहारत से दूर कर रही हैं, उसने आम हालात में भी और मंगनी शादी ब्याह के मौका पर तो बिलखुसूस नाखून पर नेल पॉलिश वगैरह लगाई होती है। इसी तरह कुछ ऐसी क्रीम्स हैं, क्रीमें हैं जो कि जिल्द पर लग जाती हैं, तो उनकी अपनी जिल्द होती है, यानी वो जिल्द के नीचे पानी को नहीं पहुंचने देती। आप ज़हन में रखें कि एक मेहंदी है और एक नेल पॉलिश है, दोनों ही नाखून पर लगी हुई हैं। दोनों का फ़र्क है, मेहंदी का अपना जिस्म नहीं है, सिर्फ कलर है, जबकि नेल पॉलिश का अपना जिस्म है। आप खुरचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ उतर रही है, ये उसका जिस्म है। ठीक है, लिहाजा ये फ़र्क ज़हन में रखते हुए जो चीज़ भी जिस्म रखती हो और यानी उसकी वजह से पानी जिल्द तक न पहुंच सकता हो, वो वज़ू में रुकावट है, वो गुस्ल में रुकावट है। आप अब अंदाज़ा लगाएं, थोड़ा सा गौर करें कि क्या शादी ब्याह के बाद गुस्ल के मामलात का सामना नहीं होता है ना। तो फिर जब ऐसी ही सूरत हाल होगी तो ख़ातून वज़ू करे, गुस्ल करे और सारे बदन को धो डाले, लेकिन वो जिल्द के नीचे जो पानी नहीं पहुंच रहा, उसकी वजह से ना तो वज़ू होगा ना गुस्ल होगा। जब ये नहीं होगा तो फिर बंदा नापाक रहेगा, जब नापाक रहेगा तो सारा माहौल नापाक और नजस हो जाएगा। तो फिर वहीं पर जहाँ नजासत होती है वहाँ बेबरकती होती है, वो डेरे डाल लेती है, और हम फिर हिसाब लगवा रहे होते हैं कि पता नहीं हमारे घर पर क्या हो गया, बरकत ही नहीं आ रही है, पता नहीं चलता क्या हो गया है। तो हम सबको इस बात पर गौर करना होगा कि कहीं हमने बरकत को खुद तो नहीं घर से निकाला हुआ। लिहाजा घर में तहारत होगी तो बरकत आएगी। जब तहारत ही नहीं आ रही, मुसलसल यानी कि वो लगे रहते हैं नाखून पर, तो उसी तसलसल से बंदा पलीत रहता है, नजस रहता है। इसलिए इस पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए हमारी ख़वातीन इस्लाम को बिलखुसूस। तो ये कुछ ज़रूरी जो वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतों की तकमील के लिए थी, इनके लिए अलग अलग दलाइल की ज़रूरत इसलिए नहीं कि ये वज़ू के फ़र्ज़ को मुकम्मल करने का ज़रिया हैं ये चीज़ें, या फिर वज़ू की सुन्नतों को तकमील के दर्जा पहुँचाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इसलिए इनकी अलग से दलील की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने इनका ज़िक्र कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अगला सिलसिला है कि ये जो तहारत हासिल की है ये किस तरीके से ख़त्म होगी। वज़ू जिसको हम वज़ू टूटना कहते हैं, उसे नवाक़िज़ वज़ू कहते हैं। वज़ू को तोड़ने वाली अशिया क्या क्या हैं। तो इस सिलसिला में सबसे पहली जो चीज़ है वो कुरान मजीद से हमने आयत पढ़ी तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ओ जा अहदुम मिनल गायत, यानी इस आयत में है कि जो बंदा पखाना पेशाब वगैरह करके आया है तो उसे तहारत हासिल करनी चाहिए। तो कुरान पाक की आयत से पता चल गया
कि जो इंसान के छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब करने वाले मकामात हैं, वहाँ से जब कोई चीज़ खारिज होगी तो उस पर वज़ू ज़रूरी हो जाएगा। हदस लाहिक हो गया, वज़ू ख़त्म हो गया, उसे वज़ू दोबारा से करना पड़ेगा। इसी को हदस कहते हैं। और इसी हदस के बारे में रवायत है जो कि मुस्लिम शरीफ में 537 नंबर और अबू दाऊद शरीफ में 60 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु सलाता अहदिकुम इज़ा अहदस हत्ता यतवज़्ज़अ, कि जब तुम में से किसी को हदस लाहिक हो जाए तो उसकी नमाज अल्लाह कबूल नहीं करता यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। तो अब ये जो हदस है, इसका मतलब यही है कि पखाना या पेशाब वाले मकाम, उन रास्तों से कोई चीज़ खारिज होगी तो वज़ू टूट जाएगा और हदस लाहिक हो जाएगा। अब इसमें पखाना भी है, पेशाब भी है और हवा जिसको रीह कहते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। रीह के हवाला से बिलखुसूस, क्योंकि बाज़ लोग कुछ ऐसी रवायात तलाश कर लेते हैं कि अगर रीह की आवाज़ बंदे को सुनाई दे तब वज़ू टूटता है और सुनाई ना दे तो नहीं टूटता। ऐसी बात नहीं है। जो हदीस पेश कर रहे हैं उसका ये मफ़हूम नहीं है और उसका मकसूद ये नहीं है। उसका मकसूद आम बंदा नहीं समझ सका और वो तर्जमे से गलती में पड़ जाता है। आप ये मुस्तनद हदीस समाअत फरमा लें तो फिर इसके बाद तसल्ली हो जाएगी कि हर किस्म की हवा जो खारिज होती है, चाहे उसकी आवाज़ आए या ना आए, उससे वज़ू ख़त्म हो जाएगा। तो ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से ही है। फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यज़ालु अहदुकुम फ़ी सलातिन मा दामा यंतज़िरुहा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये सबसे पहले तो करम की बात है। हुज़ूर ने फरमाया जो बंदा मस्जिद में आकर बाजमात नमाज का इंतज़ार करता है तो उसके नाम अमाल में लिखा जाता है कि यह नमाज की हालत में है, यानी नमाज नहीं पढ़ रहा लेकिन उसके बावजूद उसे जो नाम अमाल में लिखा जाता है वो क्या है कि ये नमाज की हालत में है। तो ये इरशाद फरमाया। उसके बाद फरमाया वला तज़ालुल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फिल मस्जिद, कि जब तक तुम लोग मस्जिद में ठहरे रहोगे तब तक फरिश्ते आपके लिए रहमत की दुआ करेंगे, बख्शिश की दुआ करेंगे। और वो अल्फाज भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अर्हमहु, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। तो ये है मस्जिद में बैठने की फजीलत के आप नमाज के लिए मस्जिद में जब तक बैठे रहेंगे और नमाज के बाद भी जब तक मस्जिद में रहेंगे, फरिश्ते आप लोगों पर रहमत की दुआएं भेजते रहेंगे और आपके लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। और अब इसके आखिर में फरमाया मालम युहदिस, जब तक कि तुम में से कोई बंदा मुहदिस ना हो जाए, यानी जिसका वज़ू टूट जाए। मतलब कि आप मस्जिद में बैठे हुए हैं और आपके लिए फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं, आपका वज़ू ख़त्म हो गया तो फरिश्तों की दुआ रुक गई, लिहाजा उस हदस के बाद आप तहारत हासिल करनी होगी। तो फ़क़ाल रजुलुम मिन हज़रमौत वमल हदस या अबा हुरैरा, एक शख्स ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, जनाब हदस क्या होता है? तो आपने इरशाद फरमाया फुसाउन औ दुरातुन, कि चाहे जो रीह खारिज होती है, हवा खारिज होती है, उसकी आवाज़ बुलंद निकले या आहिस्ता निकले, उससे हदस लाहिक हो जाता है। ये हदीस शरीफ तिरमिज़ी शरीफ की 330 नंबर हदीस है और हदीस सही है। और इसी तरह बुखारी शरीफ में 659 नंबर हदीस है। तो इस लिहाज से हमें ये चीज़ें मालूम हो गई कि इंसान के पखाना और पेशाब वाले रास्ते जो हैं, उनसे जो चीज़ भी निकलेगी उससे वज़ू टूट जाएगा। तो इसके साथ मज़ीद इजाफ़ा ये करें अहले फ़िक़्ह की तरफ से कि उन्होंने फरमाया कि अगर किसी शख्स के पेट में कीड़े वगैरह पड़ गए हों तो अगर वो कीड़े उसके पखाने के मुकाम से या पेशाब वाले रास्ते से निकलते हैं तो उनके निकलने से भी वज़ू टूट जाएगा। तो इस बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अता रहमतुल्लाह अलैह से ये रवायत दर्ज की है, फ़ी मन यख़्रुजु मिन दुबुरिही अद्दूद और मिन ज़करिही नहवुल कमलत युईदुल वज़ूअ, कि जिस शख्स के पखाना या पेशाब के मुकाम से कोई कीड़ा वगैरह निकले तो उस पर वज़ू को लौटाना ज़रूरी हो जाएगा, इसलिए कि वो कीड़ा लाजमन निजासत के करीब से गुज़र कर आया है,
तो नजासत खारिज होगी, इसलिए उससे वज़ू ख़त्म हो जाएगा। अब नवाक़िज़ से वज़ू मज़ीद भी हैं, लेकिन हम उनको इस मजलिस में अगर ज़िक्र करेंगे तो ये सबक बढ़ जाएगा। इसलिए आज का सबक यहाँ तक रहेगा कि वज़ू तोड़ने वाली अशिया में से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो इंसान के बदन से उसके पेशाब या पखाना वाले रास्ते से जो चीज़ निकलती है उससे वज़ू टूट जाता है। इंशाअल्लाह बकिया जो नवाक़िज़ वज़ू हैं अगले सबक में पेश किए जाएंगे।